घर का सुकून पार्ट 4 आज रात में अपनी उम्मी के साथ, क्योंकि कल तो मेरा अबू आने वाला था। फिर मैंने सोचा कि अभी जाके अपनी उम्मी से यही बात करता हूँ कि आज आप मुझे टाइम दें। मैं ऊपर अपने घर आया तो वो अंकल मेरी उम्मी के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये जाए तो मैं अपनी उम्मी से बात करूं कि आज रात मुझे करने दो, क्योंकि कल तो मेरा अबू आने वाला था। और फिर मेरी उम्मी कहना लगी, जाओ दोपहर के खाने का कुछ ले आओ। फिर मैंने उम्मी को किचन में बुलाया। मैंने कहा, उम्मी उधर आए, मुझे आपसे बात करनी है। वो अंकल वही कमरे में बैठा रहा। मेरी उम्मी आई। मैंने कहा, उम्मी कल अबू पहुंच जाएगा, आज शाम को लाहौर से रवाना हो जाएगा। मेरी उम्मी कहना लगी, हाँ मुझे भी पिता है, आज तो तुम भी गुजारिश कर लो, उस अंकल को यहाँ पे रहने दो, मैं आज जी भर के उससे सुकून लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, उम्मी आपने सारी रात तो यही काम किया है, अभी तक आपका दिल नहीं भरा, आज इस अंकल को भेजें, आज मेरी बारी है। कल अबू आ गया था, मेरा काम तो नहीं होगा। मेरी उम्मी कहना लगी, तुम्हारी किस चीज की बारी है, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, उम्मी और नहीं तो क्या, मैं आपकी मदद क्यों कर रहा था, मैं खुद आपको उस अंकल से क्यों मिलवा रहा था, मेरी भी तो यही शर्त थी। मैं भी आपके साथ करना चाहता था। मेरी उम्मी कहना लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसी बातें कोई अपनी उम्मी से करता है क्या? मैंने कहा, करता नहीं है, मैंने आपको मिलवाया है ना उसके साथ है, जब मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ। अपनी आंखों के सामने मुझे नहीं पता किया। रात को आप लोग क्या कर रहे थे, उसने 3 दफा किया है, आपके साथ मैं छोट छोट के देख रहा था। फिर मेरी अम्मी कहना लगी, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने कहा, उम्मी ये तो बात आप छोड़ ही दें, बस आज जैसे तैसे करके टाइम निकालें, कल अबू आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मेरी उम्मी कहना लगी, मैं तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर मैं तो परेशान ही हो गया, क्योंकि मेरी उम्मी तो मकर गए थे। फिर मैंने अपनी उम्मी से झूठ बोला। मैंने कहा, उम्मी की रात को मैंने आप लोगों की वीडियो बना ली थी, अबू आएगा तो मैं वो वीडियो अबू को दिखाऊंगा। फिर मेरी उम्मी टायर गई, कहना लगी, तुम इस हद तक चले जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, उम्मी छोड़ें इस बात को, आप मेरा काम करें। अब मेरी उम्मी का लहजा नरम हो चुका था, वो मुझसे मोहब्बत से कहना लगी, अच्छा तो मैं काम करो, आज रात तो मुझे उसके साथ गुजारने दो, क्योंकि कल तुम्हारा अबू आ जाएगा तो इससे मिलना मुश्किल है। मैंने कहा, उम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, ये मेरा वादा रहा, मैं आपको उससे मिलवाता रहूंगा। फिर मेरी उम्मी मेरी रिक्वेस्ट करने लगी, कहना लगी, मान जाओ ना, आज रात मुझे उसके साथ गुजारने दो, कल से तुम्हारा अबू आ जाएगा और हमें तो कभी भी मौका मिल सकता है, तुम तो यहीं रहते हो और तुम्हारा शक भी नहीं करेगा कोई। फिर मैं मान लिया। मैंने कहा, तो ये आप ठीक कह रहे हैं, हमें तो कभी भी मौका मिल सकता है, और दूसरी बात ये भी थी कि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, मैं उन दोनों का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उस मंजर की वीडियो भी बना लूंगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज रात तैयार हूँ, लेकिन कल या परस हूँ या जब भी मौका मिले आपने मुझे राजी करना है। मेरी उम्मी कहना लगे, ठीक है, वादा रहा। फिर मैं गया बाजार से गोश्त ले आया और कुछ खाने की चीजें लेके आया। मेरी उम्मी ने फिर खाना बनाया और मैंने नीचे अपनी दुकान पे आ गया। दुकान पे आ गया तो मैंने अपने अबू को फ़ोन किया। मैंने कहा, सोचा अबू से पूछ लूं कि वो कब आ रहे हैं। मैंने पूछा, अबू सुनाई कब आप रवाना हो रहे हैं? मेरे अबू कहने लगा कि मैं आज वेट जाऊंगा ट्रेन पे और कल किसी भी वक्त कराटी पहुंच जाऊंगा। फिर मेरे अबू ने दुकान का पूछा, काम का पूछा और मुझसे पूछा कि कुछ पैसे जमा हुए हैं। मेरे पास 20,000 रुपये जमा हो चुके थे। फिर मैंने अपने अबू को बताया। मैंने कहा, हाँ इतने पैसे आए थे। फिर मेरे अबू कहने लगा, घर पे सामान लेकर दिया कर, तुम्हारी उम्मा वहां पे अकेली है, वो बोर ना हो जाए, वो जो भी तुमसे मंगवाए पैसे की टेंशन नहीं लेनी। मैंने दिल में सोचा कि मेरी उम्मा ने यहाँ पे अपने खुश रखने का सामान ढूंढ लिया है। फिर मैंने कहा, हाँ ही अबू आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपनी उम्मा को यहाँ बोर नहीं होने दिया है। फिर मेरे अबू ने कारीगरों का हिसाब किताब बताया कि फलां बंदे को इतने पैसे दो और बकाया मुझे भेज दो। फिर मैंने अबू को बताए हुए तरीके पे अमल किया और कुछ पैसे कारीगरों को दिया और कुछ अबू को भेजवा दिए। मेरे पास अब जेब में सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये और ये मैंने छिपा के रखे हुए थे।
पैसों का अबू को बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैं दुकान पे लगा रहा, काम करता रहा और दोपहर के 2 बजे तो मैं घर पे पहुंचा। घर जाके मैंने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। मैंने 2-3 दफ़ा बजाया। अबू मुझे पता चल गया था कि शायद मेरी अम्मी इंदर उस अंकल के साथ। फिर मैंने ज़ोर से बजाया था। वो अंकल दरवाज़ा खोलने आया। मैंने उसे पूछा कि मेरी अम्मी कहाँ है, तो वो कहने लगा वॉशरूम गई हुई है। मैं समझ गया था कि यहाँ पे क्या हुआ है। खैर मैं जाके सोफे पे बैठा और वॉशरूम से मेरी अम्मी आई, मुझे कहने लगी तो मैंने कहा हाँ अम्मी, भूख लग रही थी, खाना तैयार है। तो मेरी अम्मी मेरे लिए खाना लेके आई। इतने में मुझे अंकल कहने लगा कि बेटा खाना खा लो, मुझे स्टॉप तक छोड़ दो। मैं दिल में खुश हो गया क्योंकि मैं तो समझा था कि ये यहाँ से जा रहा है और रात को वापस भी नहीं आएगा। लेकिन वो अंकल कहने लगा कि रात को 8-9 बजे मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे कहीं से मुझे पैसे लेने जाना है। मैंने कहा अच्छा अंकल, मैं खाना खा लूं। फिर मैंने खाना खाया और उस अंकल को लेके बाहर आ गया। उसको दुकान के सामने से रक्षा करवा के दिया और फिर वो अंकल चला गया। इतने में शाम भी हो गई थी और फिर मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन किया। मुझे कहने लगी रात का खाना मैं घर पे नहीं बना रही, तुम ऐसा करो होटल से कोई अच्छा सा खाना बनवा लेना। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आएगा क्योंकि इतनी खदमत तो मेरी अम्मी ने मेरी भी नहीं की थी, मेरे अबू को तो छोड़ ही थी। मैंने कहा अम्मी कल रात को भी अच्छा खाना बनाया था, आज दोपहर को भी इतना अच्छा आपको पिता है। अबू मुझसे एक एक पाई का हिसाब लेते हैं, मुझे उसको हिसाब देना पड़ता है। आप तो जब भी दिल में आता है बोल देती हैं। आज भी मेरा अबू मुझसे पूछ रहा था कि पैसों का हिसाब किताब, तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे मैनेज किए हैं। तो मेरी अम्मी कहना लगी तुम अपने अबू को बोल देना कि मैंने लिए हैं और अभी भी उसको बोल देना, मुझे कोई मसला नहीं है। शायद मेरी अम्मी भी जानती थी कि मेरा अबू उसका दीवाना है। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ क्या लेकर आना है। मुझे कहना लगी कि वो रात को 9 बजे आ जाएगा, तो उसे घर भी लेकर आना है और तब तुम दुकान बंद करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे कौन सा अम्मी आपने पकाना है कि सामान अभी से लेकर दे दूं। मैंने सोचा कि रात को 9-10 बजे ही पकाया खाना लेकर चला जाऊंगा। और फिर उसी तरह अम्मी कहना लगी कि तुम किचन में जाओ। मैं ये सोच रहा था कि उनकी वीडियो कैसे बनाऊं। मैंने किचन की लाइट ऑफ कर दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरी अम्मी और वो अंकल उनको काफ़ी देर देखता रहा और मेरा शेर भी दीवार में टुकड़े मार रहा था। मैंने सोचा मोबाइल निकाल के उस मंदिर की वीडियो बना लूं, क्योंकि मैं डर भी रहा था क्योंकि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। अगर मैं मोबाइल ऑन करता तो उनकी नज़र न आ जाए। फिर वह दोनों जैसे कुदरत ने भेजा है उसी हलिये में आए तो मैं ये देखता ही रह गया। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी अम्मी इस अंकल की दीवानी क्यों थी। इस अंकल का शेर इतना बड़ा था और इतना सेहतमंद था। मैंने तो खुद जिंदगी में पहली दफ़ा इतना ताकतवर शेर देखा था जिसके साथ मेरी अम्मी खेल रही थी। कभी वो शेर वाकई बहुत अच्छा था, मजबूत भी था, मेरी सोच से भी ज्यादा। और इधर मैंने हाथ गाड़ी चलाना शुरू कर दी और इधर मेरी गाड़ी के स्पीड थी, दोनों में रेस लगी हुई थी। अब देखना ये था कि पहले कौन जीता है। और फिर मेरी गाड़ी इतना बंद हो गई क्योंकि मैं आउट हो चुका था, लेकिन उनकी गाड़ी उसी तरह फल रेस में जा रही थी। मैं समझ गया था कि यही को भी इस अंकल की थी जिसने मेरी अम्मी को उसका दीवाना बना रखा था। और फिर उसी तरह 1 घंटे बाद वो भी आउट हो गए। फिर वो उसी हलिये में वहां पर पड़े रहे। मैं आया और बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे से अजीब कसम की आवाज़ें आने लगी। मैंने जब झांक के देखा तो वो लोग फिर गाड़ी को रेस दिए हुए थे। उस नफ़ा मेरी अम्मी अगली सीट पर बैठी हुई थी और खुद गाड़ी चला रही थी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।